एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि मैं एक मरतबा तवाफ़ कर रहा था। क्या कर रहे थे भाई? यानी बैतुल्लाह का तवाफ़ कर रहा था। दफ़तन मैंने एक लड़की को देखा, उसके कंधे पर एक बच्चा बहुत कमसिन बैठा है और वो ये निदा कर रही है, आवाज़ दे रही थी। बैतुल्लाह में तवाफ़ हो रहा है, एक औरत है जिसके कंधे पे कमसिन छोटा बच्चा है और वो आवाज़ दे रही है। वाक़ई को सिर्फ पढ़ना नहीं है, अपने दिमाग से उसको पे तसव्वुर करना है। जैसा बताया जा रहा है ना, वैसा जैसा आप उनका सब लाइव देखते तो ये बोला जा रहा, तो हम हमारी नज़रें और हमारी तसव्वुर जो रहेंगी, हमारी सोच इस वाक़े पर ऐसी होंगी जैसा कि बैतुल्लाह में हम बैठे हुए अपनी आंखों से देख रहे हैं। इसको क्या बोलेंगे? तसव्वुर करना। और इंशाल्लाह जब ये वाक़े पढ़े जाएंगे ना तो तुमको ऐसा लगेगा तुम यहाँ नहीं है, वहीं है इंशाल्लाह। देखो, ऐ करीम तेरा गुज़रा हुआ ज़माना यानी कैसा मौजिब शुक्र है। मैंने पूछा वो क्या चीज़ है जो तेरे और मौला के दरमियान में गुज़री? वो अल्लाह क्या पूछे उससे? हाँ, वो जो बुज़ुर्ग उनसे उस औरत से पूछ रहे। कहने लगी कि मैं एक मरतबा कश्ती पर सवार थी और ताजिरों की एक जमात, तिजारत करने वालों की जमात, पहले क्या होते थे, पहले जहाज़ों में सफ़र करके जाते आते थे। ताजिरों की एक जमात हमारे साथ थी। तूफ़ानी हवा ऐसी ज़ोर से आई कि वो कश्ती डूब गई। तूफ़ानी हवा ऐसी ज़ोर से आई कि वो कश्ती डूब गई और सब के सब हलाक हो गए। जो कश्ती में हम सफ़र थे कर रहे थे वो सब के सब हलाक हो गए तूफ़ान की वजह से। और ये बच्चा, सब के सब हलाक हो गए। मैं और ये बच्चा एक तख्ते पर रह गए। सब हलाक हो गए, मैं और ये बच्चा, छोटा जो बच्चा था तख्ते पर रह गया। वो बच्चा इस वक्त कहाँ है? अभी बैतुल्लाह में। याद रखो है कहाँ है वो औरत कहाँ है और बच्चा कहाँ है? बच्चा उसकी गोद में है और वो तवाफ़ कर रही है और अल्लाह वाले से पूछ रहे। तो उसने क्या कहने लगी कि हम कश्ती में एक सवार थे, ताजिरों की एक जमात हमारे साथ थी। तूफ़ानी हवा इसी ज़ोर से आई जो कश्ती डूब गई और सब के सब हलाक हो गए। जितने ताजिर थे वो सब क्या हो गए? हलाक हो गए। और मैं और ये बच्चा एक तख्ते पर रह गए और एक हबशी आदमी दूसरे तख्ते पर, जो तख्ता था उसके ऊपर ये और दूसरा हबशी एक था वो दूसरे तख्ते पर। इनमें से कोई ना बचा और हम तीन की सिवा इसमें से ना बचा। जब सुबह का चांदना हुआ, जब दिन निकलना शुरू हुआ, चांदना जब शुरू सुबह का जो वक्त हुआ तो उस हबशी ने मुझे देखा। अंधेरे में तो कोई नज़र नहीं आया। जब हल्की हल्की रोशनी जब सुबह की उजाली की जब पड़ने लगी तो उस हबशी और ने जो है तो इस औरत को, बच्चे को देखा जो तो दूसरे तख्ते पे। एक तख्ते पे कौन था? हबशी, और दूसरे तख्ते पे वो औरत और उसका बच्चा। और मुझे देखा और पानी को हटाता हटाता मेरे तख्ते के पास पहुंच गया। और जब वो तख्ता, उसका तख्ता मेरे तख्ते से मिल गया तो वो भी मेरे तख्ते पर आ गया। उसका तख्ता छोड़ गया और अब मेरे तख्ते पे आ गया और मुझसे बुरी बात की ख्वाहिश जाहिर करने लगा। हालांकि कहाँ से निकला? भी मौत के मुंह में से निकला। जिस कश्ती में सफ़र कर रहा था वो कश्ती डूब गई, हलाक हो गए सारे लोग। अल्लाह ने उसमें से इसको बचाया, उस औरत को, बच्चे को बचाया, इसको बचाया। और बजाय इसके कि वो उस औरत की, उस बच्चे की मदद करता, ख़ुद अपने आप की मदद करता, उस औरत से बुरी बात की ख्वाहिश जाहिर करने लगा। मैंने कहा अल्लाह से डर, हम किस मुसीबत में मुब्तला है, इससे खलासी यानी छुटकारा इसकी बंदगी से भी मुश्किल हो रही। हमने कितनी भी ये इबादत करे तो भी हम उसका हक़ अदा नहीं कर सकते। चे जायका इसका गुनाह ऐसी हालत में करे। कहने लगा इन बातों को छोड़, खुदा की कसम ये काम होकर रहेगा। जो गलत इरादा था, जो दिल में ख्याल गलत था उसका, वो होकर रहेगा। उसको ज़िद करने लगा। जब आदमी गुनाहों का इरादा कर लेता है ना तो उसके सामने अल्लाह ताला पर्दे डाल देते और उसको कुछ नज़र नहीं आता। ख्वाहिशात, नफसानियत, जहालत, अनानियत, शैतानियत, ये सारी चीज़ें एक साथ आ जाती। और बुरी सोहबत का, बुरे लोगों का जो माहौल जब एक साथ गालिब आ जाता है ना तो उसके अंदर से ये चीज़ें खौफ निकल जाता। कहने लगा इन बातों को छोड़, खुदा की कसम ये काम होकर रहेगा। ये बच्चा मेरी गोद में सो रहा था, मैंने चुपके से उसकी चुटकी भर ली। अब उन्हें बोली अब ये आ गया, अब ऐसा करके रहेगा। तो फिर मैंने बहाने के तौर पर बच्चे को चिमटी ले ली, खुद के बच्चे को क्या ली और क्यों ली? ताकि वो रुक जाए, बच्चे के बहाने से वो ठहर जाए। जिससे एकदम ये रोने लगा। मैंने उससे कहा कि अच्छा ज़रा ठहर जा, बस मैं इस बच्चे को सुला दूँ, फिर जो मुक़द्दर में होगा देखा जाएगा। और एक बात याद रखो, जो गुनाहों से बचने का इरादा करता अल्लाह उसको गुनाहों से बचने की तौफीक देता। और जिसके इरादे गुनाहों से बचने के नहीं होते हैं फिर अल्लाह ताला फिर वो उससे बड़ी ज़ुम्मा है। जब तक को इख्तियार दिया हुआ है, हम दुनिया में इख्तियारी ज़िंदगी लेकर आए हुए,
भाई ये रास्ता जन्नत की तरफ जाता है, इहदिना सिरातल मुस्तकीम का है, ये जहन्नम की तरफ जाता है, गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन का है। देखो रास्ता बताने वालों ने बता दिए, अब चलना तेरा काम है। अगर तू इधर चलने की नियत कोशिश करेंगे तो अल्लाह की मदद साथ में होंगी, और यहाँ से हटकर तू गुनाह की तरफ जाएगा तो तुझे तेरे इख्तियार के एतबार से छोड़ दिया जाएगा तुझ पर। समझ में आएगा? तो जो गुनाह का इरादा करता है, ज़ुलेखा ने भी गुनाह का इरादा करी थी, किससे? हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से। सारे दरवाजे लगा दिए महल के, और कहने लगे मैं मुझसे बुरी बात की ख्वाहिश जाहिर करने लगी, यूसुफ अलैहिस्सलाम कह रहे। और क्या कहा? सारे महल के दरवाजे लगा दिए गए, पर्दे गिरा दिए गए, खिड़कियाँ लगा दी गई, पर्दे लगा दिए गए, और सारे दरवाज़ों को कुफल मार दिया गया। यूसुफ अलैहिस्सलाम इतने खूबसूरत थे कि दुनिया के अंदर हुस्न के 7 हिस्से, कितने? 7 हिस्से। और जितने दुनिया के अंदर खूबसूरत मर्द और खूबसूरत दुनिया में औरतें जो नज़र आती है, ये हुस्न का एक हिस्सा है। जितनी खूबसूरती दुनिया में नज़र आती है ना, कभी बोलते हैं हम क्या खूबसूरत है माशाल्लाह, तो ये एक हिस्सा है। 6 के 6 पूरे बाकी है, वो 6 और एक 7 के 7 हिस्से किसको दिए हुए? हज़रत यूसुफ अला नबी अलैहिस्सलाम को दिए हुए। इतनी खूबसूरत सामने शख्सियत खड़ी हुई है, एक औरत कैसे बर्दाश्त करेगी? तो क्या करे? बुरी बात की जो तो ख्वाहिश जाहिर की। अल्लाह का डर जिसके दिल में होता है, उसके सामने लाख दुनिया आ जाए, गुनाहों के सारे नज़ारे आ जाए, सारे आयश इशत के सामान हो जाए, वो सिर्फ अल्लाह ही से डरते। मास अल्लाह बोले और भागे, भागते थे, आगे बढ़ते थे, कुफल टूटता था, दरवाज़ा खुलता था, कुफल टूटता था, दरवाज़ा खुलता था। 7 दरवाज़ों तक पहुँच गए। 6 दरवाज़ों के कुफल टूट गए, और 7वां जो दरवाज़ा था वो कुफल उसका नहीं टूटा, उसका कुफल वहाँ तक पहुँच गए। और जैसे आगे बढ़े, अब वो दरवाजे का कुफल टूटना बाकी है, और दरवाज़ा खुला, सामने अजीज़ मिस्र खड़े हुए। जो औरत है पीछे खड़ी, जो भाग रही उनको पकड़ने के लिए, उसका शौहर अजीज़ मिस्र सामने आके खड़ा हुआ है 7वें दरवाजे के बाहर। जब उसने मंजर देखा तो परेशान हो गई, क्या हो रहा है? लेकिन औरतें अब ख़ुद को बचाना है, क्योंकि वो अजीज़ जो यूसुफ अलैहिस्सलाम वहाँ पर जो आए थे, वो बहुत तो एक कैदी बनकर आए थे, ग़ुलाम बनकर आए थे। कैदी नहीं बल्कि ग़ुलाम बनकर आए थे। उनको बाजार से ख़रीद कर वहाँ लाया गया था, उनकी खिदमत के लिए ला कर रखा गया। तो अब जब देखे कि सामने में अजीज़ मिस्र सामने आ गए, मेरे शौहर सामने है, अब हकीकत सामने आ जाएंगी, तो उसने क्या की? कहने लगे तुमने ऐसे शख्स को यहाँ लाया जो तुम्हारी ही जो तो इज्जत पे हाथ डालता है। किस पे इल्ज़ाम लगा रही? इल्ज़ाम लगा दी। लेकिन जिसकी इज्जतों का फैसला अल्लाह कर ले, उसको दुनिया में कोई जलील नहीं कर सकता। और जिसके अल्लाह की तरफ से जिसकी इज्जतों के ज़िल्लतों के फैसले हो जाए, उसको दुनिया में कोई इज्जत नहीं दे सकता। खैर बहुत लंबा वाक़या है, तफसील वाक़या है कि उन्होंने कहने लगे मेरा कुर्ता अगर आगे से फटा हुआ होगा अगर, तो मैं गुनहगार रहूँगा, क्योंकि मैं छेड़छाड़ कर रहा था, वो खिंचमतानी करने में सामने से फट गया। लेकिन मेरा कुर्ता अगर पीछे से फटा हुआ होगा, तो मैं आगे भाग रहा था, ये पीछे से खींच रही थी, खींचने में कुर्ता फट गया, और जब देखा गया तो कुर्ता पीछे से फटा हुआ था। इसीलिए कहा कि औरतों का जो फ़रेब है वो सबसे बड़ा है, शैतान का धोखा बड़ा है, उससे बड़ा फ़रेब का है इन्न कैदकुन्न अज़ीम। औरतों का फ़रेब और मकर सबसे बड़ा है। औरत जब बुराई पे आ जाती है तो इससे बड़ी बुराई करने वाला दुनिया में कोई नहीं, और जब ये अच्छाई पे अगर आ जाती है, इससे बड़ा अच्छाई करने वाला दुनिया में कोई नहीं। ये औरत ने क्या कहने लगी? गुनाहों का मौका है, कोई बोलने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं, कोई पकड़ने वाला नहीं, कोई रोकने वाला नहीं है, सामने वाला खुद होकर चल कर आया है, बुरी बात की ख्वाहिश जाहिर कर रहा है, लेकिन डर किसका है दिल में? तो बहाना क्या बनाई? अरे बोलो ना, बच्चे को चुमटी ले ली, मतलब कि वो ऐसा नहीं करना चाहती, इसका मतलब बचना चाहती थी, और जो बचना चाहता है उसको अल्लाह ज़रूर बचाता है। अब देखो अल्लाह ने कैसा बचाया। उस हबशे ने उस बच्चे की तरफ हाथ बढ़ाकर उसको समंदर में फेंक दिया। दूध पीता बच्चा है, कहा बीच में बच्चे को ला रही है, ला उठाया सीधा समंदर में फेंक दिया। कहाँ खड़े थे सब? बच्चे को क्या किया उसने? पानी में फेंक दिया। यानी आदमी के अंदर जब डर निकल जाता है तो हैवानियत आ जाती, इंसानियत जब निकल जाती है ना तो हैवानियत आ जाती है, और हैवानियत जब अगर आ गई तो फिर वो देखता नहीं कि अच्छा हो रहा बुरा हो रहा, मेरा हो रहा तेरा हो रहा, नुकसान हो रहा नफ़ा, उससे कोई मतलब नहीं। मैंने उस दिन क्या बताया था? इंसान शक्ल के एतबार से इंसान नज़र आता है, और सिफतें कैसी है? हैवानियत की है, जानवरों की सिफत उसमें भरी हुई है। जब उसके अंदर जो खुदा का डर निकल जाता है तो हैवानियत ज़ाहिर हो जाती है, और जब डर अंदर से आ जाए तो फिर इंसानियत ज़ाहिर हो जाती है।
बच्चे को उठाया, छीना और समंदर में फेंक दिया। दूध पीते बच्चे को क्या किया? समंदर में फेंक दिया। दूध पीता बच्चे को तैरना आता क्या भाई? समंदर पे फेंके बाद बचेंगे क्यों? लेकिन अल्लाह का ज़ाब्ता है कि ज़िंदगी के नक्शे में अल्लाह रखकर मौत दे, और मौत के नक्शे में रखकर अल्लाह ज़िंदगी दे। यहाँ पर दूध पीता बच्चा है, उस बच्चे को पानी में डाल दिए, तो यहाँ पर मालूम पड़ा कि एक बच्चा जो है जिसको तैरना नहीं आता, जिसको कोई अभी होश हवास नहीं है, उसको पानी में डाले, लगता ज़ाहिर में एतबार से कि मर गया, लेकिन आगे बात आएंगी वो क्या हुआ उसको सुनो भाई। उस हबशी ने उस बच्चे की तरफ हाथ बढ़ाकर उसको समंदर में फेंक दिया। मैंने अल्लाह पाक से कहा है, वो पाक ज़ात जो आदमी के और उसके दिली इरादे के अंदर बीच में हाइल है, दोनों के बीच में कौन है? मेरे और इस हबशी के दरमियान तू ही अपनी ताकत और खुदरत से जुदाई कर दे। ये मेरे बस में था, जितना होता मैंने की। यहाँ तक कि मेरे बच्चे को उसने पानी में डाल दिया। मैंने बचने का इरादा इस बच्चे को ढाल बनाया गुनाहों से बचने की, लेकिन उसके बावजूद उसने बच्चे को क्या किया? अब अल्लाह तू ही अपनी खुदरत से इस हबशी कर मेरे बीच में जो तो एक दीवार को हाइल कर दे, इसको रोक दे मुझसे, कि मैं गुनाह करना नहीं चाहती हूँ। ये तो नेकी का वक्त है कि अल्लाह ने मौत के मुँह से निकाला, और मैं क्या करना चाहती हूँ? नेकी। लेकिन ये मुझ पर जो तो जुल्म कर रहा है, ये मुझसे मुझे गलत काम करने का इरादा करता है। बेशक तू हर चीज़ पर क़ादिर है। बुरे वक्त में किससे मदद मांगने की? इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर, अल्लाह हर चीज़ पर क़ादिर। मैं खुदा की कसम, मैं इन अल्फाज को पूरा भी ना करने पाई थी। अभी ये मेरे अल्फाज अभी पूरे भी ना हुए थे, तो क्या हुआ? समंदर में से एक बहुत बड़े जानवर ने मुंह खोला। एक बड़ा जानवर आया, मुंह खोला, और उस हबशी का एक लुक़मा बना के समंदर में घुस गया। जो गुनाहों से बचना चाहता है अल्लाह उसको बचाते हैं, और जो हक़ होता है अल्लाह की मदद उसके सामने आ जाती है। इधर हाथ उठा के दुआ मांगना क्या, उधर से समंदर में से एक जानवर आया और हबशी का एक लुक़मा बनाया और चले गए अंदर लेकर। कितने लोग चले गए? ये 2 लोग गए, एक बच्चा भी गया और अभी हबशी भी गया, और समंदर में घुस गया। और मुझे अल्लाह जल्ल शान ने महज अपनी ताकत से और अपनी खुदरत से उस हबशी से बचाया। वो हर चीज़ पर क़ादिर है। ये किसको वाक़या सुना रही? वो बुज़ुर्ग को जहाँ पर हज में है, बैतुल्लाह में जो तवाफ़ हो रहा है ना, वहाँ की बात चल, वहाँ सुना रही वाक़या। ऐसा हुआ, अपनी जो तो सरगुज़िश सुना रही है। उस बेशक वो पाक है, उसकी बड़ी शान है। उसके बाद समंदर की मौजें मुझे थपेड़ते रही, यहाँ तक कि वो तख्ता जजीरे के किनारे लग गया। इसके यह वाक़े के बाद वो आहिस्ता 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 क्या हुआ, वो तख्ता थोड़ा पानी काटे 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 किनारे तक पहुँच गया। मैं वहाँ उतर पड़ी, ये सोचती रही यहाँ पर घास खाती रहूँगी और पानी पीती रहूँगी, घास खाती रहूँगी, और जब तक कि अल्लाह जल्ल शानु की कोई मदद की सूरत, सहूलत की सूरत पैदा न करते। इसी की तरफ से कोई मदद हो सकती है। परेशानी में आओगे, मुसीबत में आओगे, तकलीफ में आओगे, ज़िल्लत में आओ, कहीं भी आओ, मदद किससे मांगेंगे और कैसा मांगेंगे? या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह। बेशक नमाज वालों को चाहिए कि, ईमान वालों को ये चाहिए कि वो क्या करें? अल्लाह से मदद मांगे, लेकिन नमाज के ज़रिए से। नमाज़ पढ़ो, अल्लाह से मांगो, नमाज़ पढ़ो, अल्लाह से मांगो, नमाज़ पढ़ो, अल्लाह से मांगो। जब तुम मांगेंगे तो यकीन रख लो कि अल्लाह देने वाला है, और जब अल्लाह वो देगा तो फिर मिल के रहेगा, और उसके बाद अल्लाह तुम्हारी मदद ज़रूर करेगा। 4 दिन मुझे इस जजीरे में गुजर गया। अकेली औरत, तन्हा औरत, मौत के मुंह से निकल कर आई, बच्चा गोद में से चला गया, दुश्मन से हिफाजत हो गई। 4 दिन जजीरे में समंदर में अकेली पड़ी हुई है किनारे। 5वें दिन मुझे एक बड़ी समंदर में कश्ती चलती हुई नज़र आई। कितने दिन के बाद? इंसान ने सब करना, अपनी हिम्मत नहीं हारी। या अल्लाह, ये क्या जुल्म किया तूने मेरे पर? मैं यहाँ तन्हा औरत और मेरा बच्चा ही छीन डाला। या अल्लाह, मैं ही मिली थी क्या और मेरा ही सब कुछ छीन डाला तूने? मेरा जिगर का पारा था और ये क्या किया क्यों तूने? मैं तो गुनाह से बचना चाह रही थी। क्या है? फ्लाई मोड कर देना। तो क्या कहा? किस पे भरोसा हो? 5वें दिन क्या हुआ? चार दिन मुझे जजीरे में गुजर गए। 5वें दिन मुझे एक बड़ी कश्ती समंदर में चलती हुई नजर आई। मैं एक टीले पे चढ़ गई, समंदर के किनारे टीले पे मैं ऊंचाई पे चढ़ गई और चढ़कर उस कश्ती की तरफ अपनी जो तो कपड़े से ही इशारा किया दूर से, ताकि कोई देखे कश्ती में सर मुझे उठा ले, बुला ले। जो कपड़ा मेरे ऊपर था उसको खूब हिलाया। इसमें से 3 आदमी छोटी सी नाव पर बैठकर, वो बड़े जहाज में से जो तो निकल कर 3 आदमी जहाज पे से निकल के कश्ती के जरिए से वो आए और आकर मुझे क्या मेरे पास आए। मैं उनके साथ नाव पर बैठकर इस कश्ती पर पहुंची तो मेरा बच्चा जिसको हबशी ने समंदर में भेज दिया था वो जहाज में मिला। कहाँ फेंके थे? समंदर में। फेंकने वाला कौन है? हबशी। और बचाने वाला कौन है?
उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है। कुन फैकुन का मालिक है। समंदर किसका मोहताज है? अल्लाह का मोहताज। अल्लाह किसी की मोहताज नहीं। क्या ये देखो, उस कश्ती पर पहुंची तो मेरा ये बच्चा जिसको हबशी ने समंदर में फेंक दिया था, इनमें से एक आदमी के पास था, मैं इसको देखकर इस पर गिर पड़ी। किस पे गिर पड़ी? कौन गिर पड़ी? माँ गिर पड़ी। क्यों गिर पड़ी? क्योंकि उसके आंखों के सामने समंदर में डाल दिए थे। उसको लगा मेरा बच्चा अब जो तो क्या हुआ, खत्म होगा, हलाक होगा, मर गया। और आप देख रहे तो वहाँ देखा तो फिर माँ के सामने जब उसकी औलाद अगर आ जाएगी तो जिगर उसके टुकड़ा टुकड़ा होना, तो परेशान हो गए। और जी तो क्या करी, बच्चे पे टूट पड़ी, गिर पड़ी। मैंने उसको चूमा, गले से लगाया, मैंने कहा कि ये मेरा बच्चा है, मेरा जिगर का पारा है। वो कश्ती वाले कहने लगे तू पागल है और तेरी अकल मारी गई। क्यों मालूम? औरत यहाँ मिली, जहाज़ उधर से आ रहा, ये यहाँ मिली, जहाज़ उधर से आ रहा। उनके साथ क्या मामला हुआ, उन्होंने बच्चा कहाँ से लिए, उसको बच्चा कैसा मिला, उनको सब मालूम है। और तू इधर से आने वाली औरत, और ये बड़ी बच्चा मेरा है, जिगर का पारा है, कहने लगे तू पागल है और तेरी अकल मारी गई। मैंने कहा ना मैं पागल हूँ और ना मेरी अकल मारी गई है, मेरा अजीब क़िस्सा है। फिर मैंने उनको अपनी सरगुज़श्त सुनाई, जो मेरे साथ हुआ वो सुनाई। क्या हुआ था उसके औरत के साथ में कि हम कश्ती में जा रहे थे, तूफ़ान आया और फिर हमारे साथ ताजिरों की जमात थी, वो सब के सब डूब कर हलाक हो गए। फिर मैं कश्ती के अंदर, मैं और मेरा बच्चा और एक हबशी दूसरे तख्ते पर था। फिर उसने जो तो तख्ते उससे पानी को काटते काटते यहाँ तक आया। फिर मेरे साथ बुरी सोबत की तो ज़ाहिर किया, उसने अपनी ज़रूरत को ज़ाहिर किया। और उसके बाद फिर क्या हुआ, जब मैंने इस बच्चे को बचने के बहाने से चिमटी ली, उसने कहाँ फेंकी भूरिया भाई? पानी में फेंक दी। ये सब सुनाई उस औरत ने, उनको सुना रही। किसको सुना रही? जिस जहाज़ में वो जाके बैठी। देखो कितने दिन की बात है? 5वें दिन की बात। ये माजरा सुनकर सबने हैरत से सर झुका लिया और कहने लगे तूने मुझे बड़ी हैरत की बात सुनाई है, अब हम तुझको ऐसी ही वाक़या सुनाते हैं जो तूने जो हमको सुनाई है, अब हम तुझको ऐसा सुनाते वाक़या जो हमारे साथ हुआ। अब इनके साथ क्या हुआ देख लो। अब क्या हुआ, जिससे तुझे ताज्जुब होगा, हम कश्ती में बड़े मज़े से चल रहे थे। ये लोग बोले जिन्होंने इस कश्ती के ज़रिए से उस औरत को अपनी कश्ती में, जहाज़ में बुलाया, वो लोग क्या कह रहे हैं कि हम कश्ती में बड़े मज़े से चल रहे थे, हवा भी मुआफ़िक थी। इतने में एक जानवर समंदर के ऊपर, समंदर के पानी के ऊपर से आया और उसकी पीठ पर यह बच्चा था। हम अपने मज़े के साथ चल रहे थे, हवा भी बड़ी मुआफ़िक थी, और जब चल रहे थे तो एक जानवर समंदर में से निकला, उसकी पीठ पर यह बच्चा बैठा था। और उस जानवर के साथ एक आवाज़ थी। क्या थी? एक गैबी आवाज़ हमने सुनी, अगर इस बच्चे को इसकी पुष्ट पर से उठाकर अपने साथ ना लिया तो तुम्हारे जहाज़ को, कश्ती को डुबा दिया जाएगा। लेते हैं कि नहीं लेते? तुम्हारी मौत असल है कि बच्चे की ज़िंदगी असल है? और उस तुम्हारी मौत से अगर बचना चाहते हो तो बच्चे की ज़िंदगी से तुमको उसको लेना पड़ेगा, तो उसमें खुद तुम्हारी ज़िंदगी मिल जाएगी। हम में से एक आदमी उठा, उस बच्चे को उसकी पुष्ट पर से उठा लिया। वो जानवर फिर पानी के अंदर चला गया। तेरा वाक़या, ये वाक़या बड़ी दोनों हैरत की बात है। और हम सब अहद करते हैं आज के बाद से अल्लाह जल्ल शानू हमें कभी किसी गुनाह पे नहीं देखेगा। तौबा कर ले होगा। उसके बाद उन सब ने तौबा की। वो पाक ज़ात कितनी मेहरबान है, अपने बंदों के अहवाल की खबर रखने वाली है, बेहतरीन एहसानात करने वाली है। वो पाक ज़ात मुसीबत ज़दों की मुसीबत के वक्त को मदद को पहुँचने वाली है। अल्लाह हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए।